पर कुछ भी तो नहीं बदला। हाँ, मगर आज बाबा जान नहीं है। आज अगर वो जिंदा होते तो जहां होते, इस जगह पर, और मैं वहां खड़ा होता, वहां आपकी जगह पर सर झुकाए हुए, और बाबा जान को जर्मनी से लेट आने की वजह बता रहा होता। मरने से पहले वो आपको दिन रात याद करते थे और उन्हें यकीन था कि आप जरूर वापस आएंगे। हाँ, आ तो मैं गया हूं। उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि आप अपना घर बसा लें। घर? अरे भाई, ये घर ही तो है हमारा, हमारे बाप का, हमारे दादा का। ये घर, ये बिजनेस, ये प्रॉपर्टी, ये दौलत, ये सब कुछ हमारा ही तो है वकील साहब। और क्या चाहिए हमें? चार दीवारी को मकान कहते हैं। घर तो वो होता है जहां माँ बाप, बीवी, बच्चे हों। वकील साहब, प्लीज प्लीज, आज अगर बाबा जान नहीं है तो कम से कम उनकी गुफ्तगू आप तो ना करें। मैं अभी अभी तो आया हूं। मैंने तमाम घर की सफाई करा दी है। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। यहां बहुत गर्मी है। मैं कुछ दिनों के लिए बुर बन जाऊंगा। आप ये जायदाद के सारे डॉक्यूमेंट्स और चेकबुक ब्रीफकेस में रख दीजिएगा, मैं वहीं पढ़ लूंगा। इन कागजात में उनका वसीयतनामा भी है आपके नाम। जिंदा थे तो नसीहत करते थे, मर गए तो वसीयत कर गए। अब्दुल मुकद्दस की सहेलियां आई हैं स्कूल से, उनकी बस खराब होगी तो वो कुछ देर बीबी के कमरे में रहेंगी। ठीक है, जल्दी से कुछ खाने पीने के लिए बना लो। वाह, वंडरफुल यार, बड़ा आइडियल कमरा है तुम्हारा। यार मेरा ख्याल है जब तक गाड़ी नहीं आती हम कैरम खेलते हैं। मेरा दिल नहीं कर रहा। अच्छा तो लूडो की एक गेम हो जाए। आइडिया यार, क्यों ना आज हम एक नया खेल खेलें। कौन सा खेल? आज तो सही, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। इधर बैठो, देखो यार। मगर क्या? कौन सा खेल? रूह को बुलाने वाला खेल। मेरे एक मोहल्ले की सहेली ने मुझे बताया था। अब सब, एक को शीशा है तुम्हारे पास? छोटा ही ना। हाँ, यहाँ लाओ। अब सब अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। पर मेरी बात तो सुनो। खामोश। अब सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। अब आईना खुद ब खुद ही चलेगा, और तब तक आंखें मत खोलना जब तक तुम्हें मैं ना कह दूं।
क्या हुआ मुकद्दस? कुछ नहीं आंटी, वो हम वैसे ही डर गए थे। आंटी ये बुलाने वाला खेल खेल रही थी। अम्मी अम्मी वो फिर क्या बेहुदगी है ये? कौन सी रूह बुला रही थी? किसी जादूगरनी की बच्ची हो? आंटी आई एम सॉरी, इसी को कुछ नजर आया हमें, हम तो मजाक कर रहे थे। चलो नीचे, तुम लोगों की गाड़ी आ गई। आ जाओ मेरे पास। ये है इसके। ये लो, ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए, और ये तुम्हारे लिए। जंगी लाला, लगता है पूरा जर्मनी उठा लाए हैं। कुछ दिन और वहां ठहरता तो ये भी कर लेता। इतने दिन क्या करते रहे? वहां कुछ वक्त अच्छा नहीं गुजरा, और वैसे भी तुम जैसे और मुझ जैसे लोगों के लिए दुनिया में इससे अच्छी जगह और कोई नहीं। अब तो आप खुश हैं? हाँ, खुश तो हूं, क्योंकि वक्त बेहतर है, हालात अपने काबू में हैं। जंगी लाला, आपकी ट्रांसफर के बाद इधर के हालात कुछ ठीक नहीं रहे। चलो, अब मैं आ गया हूं ना, अब सारे हालात ठीक हो जाएंगे। जैसा तुम लोग कहोगे वैसा ही होगा। खैर, छोड़ो इन बातों को। ये लो चेक, इसे कैश करवाओ और जश्न की तैयारी करो। वाह, और जिसमें कोई आइटम कम नहीं होना चाहिए, तमाम चीजों का इस्तेमाल होना चाहिए। लगता है जर्मनी में जहांगीर लाला की कुछ बहुत बड़ी लॉटरी निकल आई है। नहीं नहीं, लॉटरी तो मेरी यहां निकली है, वहां तो वैसे ही धक्के खा रहा था। लॉटरी? जंगी लाला, कैसी लॉटरी? तुम नहीं समझोगे। अच्छा हाँ, याद आया, वो मामा का कुछ पता चला? जंगी लाला, आपके जाने के बाद वो भी निकल गया, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। लगता है इलाका छोड़ गया है। आपने खतों में मामा का बहुत पूछा है, खैरियत है ना? हाँ हाँ, खैरियत है, खैरियत। और वो परवेज का और चौकीदार के कातिल का कुछ पता चला? जंगी लाला, कौन सी पुरानी बातों का पूछ रहे हो? यहाँ तो बड़े बड़े कत्ल केसों का पता नहीं चलता। वो बेचारे तो गरीब लोग थे। यार, कौन सी बातें शुरू कर दी? इसे तो जश्न की बातें करो। नहीं नहीं, ये सही है, ये सही। छोड़ो आज पुरानी बातों को, आज सिर्फ जश्न की बातें करो। थोड़ा बहुत जश्न तो अब भी हो सकता है। तो फिर देर किस बात की? चलो इंतजाम करो फिर। ये है कि मामा दुकान छोड़ के कहाँ जा सकता है? इस महंगाई में रोज इतने कपड़ों की धुलाई? अरे मुकद्दस, तुम अभी यहीं पे हो? मजबूरी है, स्कूल की वैन खराब हो गई है, मामा को फोन कर दिया है। अच्छा, मेरी गाड़ी आ गई, मैं जा रहा हूँ। जी? आज तुम्हारी मम्मी डैडी की सालगिरह है ना? हाँ, लेकिन उन्हें याद नहीं रहता। तुमने बता दिया होता। मैंने उनसे कहा था, पापा से आज मैंने सुबह बात की थी कि आप जरा घर जल्दी आ जाएं। वो मेरी बात कभी नहीं डालते। अच्छा एक मिनट, ये लो, ये अपनी मम्मी पापा को मेरी तरफ से गिफ्ट कर देना। कल ही खरीदा था बिला वजह, देखो आज काम आ गया। ये लो। ओके, दे दूंगा।
मुकद्दस ये तुम रखो। क्यों? बाबा तुम मेरे साथ घर चलो, मम्मी से भी मिले ना और गिफ्ट उन्हें दे देना, और फिर मैं तुम्हें घर ड्रॉप भी करवा दूंगा। नहीं। अरे अगर मगर छोड़ो, कम ऑन लेट्स गो, आ जाओ। मम्मी बस आते ही शोर मचाना शुरू कर दिया। देखे तो सही कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मुकद्दस है ना? मैंने कहता था कि मम्मी पहचान जाएंगी। थैंक्स। बैठो बेटा। भाई हर वक्त इस घर में तुम्हारा ही जिक्र होता है। इस बच्चे को तो और कुछ सोचता ही नहीं। क्या आज फिर गाड़ी खराब हो गई? आंटी आपसे मुलाकात भी हो गई और ये लीजिए। बेटा ये क्या है? शादी की सालगिरह मुबारक हो। आज तारीख क्या है? ओहो मुकद्दस, तुमने सारा सस्पेंस खत्म कर दिया। तुम नहीं बताती तो ये लड़का मुझे सारा दिन तंग करता है, पागल कर देता है ये मुझे तो। मुझे तो अभी पता चला है। आप लोग बैठो, मैं जरा चेंज कर लूं, तुम्हारे पापा आने वाले हैं। लो वो तो आ गए। अब बेटा एक काम करो, ये अपने पास रखो, उनके सामने देना। उन्हें तो आज याद भी नहीं होगा कि आज हमारी शादी की सालगिरह है। ठीक है आप लोग बैठो, मैं तैयार होके आई। डैडी। वालेकुम सलाम। शादी की सालगिरह मुबारक हो। ओह नो, आपको याद था? बरखुरदार, आपका क्या ख्याल था कि मैं आपके कहने पर घर जल्दी आऊंगा? मेरा सरप्राइज तो धरे का धरा रह गया ना। वही आपने ताकीद की थी कि मैं घर जल्दी आ जाऊं, लिहाजा मुझे याद आ गया कि आज हमारी शादी की सालगिरह है। तो फिर इसका मतलब है कि क्रेडिट मुझे मिला ना। अरे भाई ये गुड़िया कौन है? ये मुकद्दस है, चांद के स्कूल में पढ़ती है। आज इसकी गाड़ी स्कूल की खराब हो गई थी। बस मैंने आपसे जिक्र तो किया था इससे पहले भी 1-2 बार, भूल गए क्या? आप दोनों को ये मेरी तरफ से पेन, अब इससे आप शादी की तारीख लिख दीजिएगा। मुकद्दस प्यारी है ना? बेटा किसकी बेटी हो तुम? मेरा मतलब है तुम्हारे डैडी फॉरेस्ट ऑफिसर हैं। आमिर नाम है उनका? जी। और तुम्हारी मम्मी का नाम सायरा? कुछ अरसे वो बूरबन में भी रहे। भाई मैं तो आपसे मिलवाने के लिए लाया था। ये तो अच्छा है, आप एक दूसरे को जानते हो। आप जानते हैं इसके वालिदैन को? हाँ शान, बेटी को इसके घर भिजवा दो, खामखा इसके वालिदैन परेशान हो रहे होंगे। मैं जरा चेंज कर लूं। अच्छा आंटी, खुदा हाफिज। डैड क्या बात है? कुछ नहीं। लेकिन डैड घर आए मेहमान के साथ इस तरह का सलूक मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। I'm sorry डैड, लेकिन हमारे घर में। शान, तुम एक बात मेरी कान खोलकर समझ लो, आज के बाद वो लड़की इस घर में नहीं आएगी और ना ही तुम उसके साथ कोई राव रस्म बढ़ाओगे, समझे तुम? जी डैड, लेकिन वो मेरी क्लास फेलो है। तालीम भी मेरे लिए मजबूरी बन खड़ी हुई है, वरना मैं कभी भी तुम्हें उसके साथ पढ़ने ना दूं। सुना तुमने?
लेकिन डैड, इससे पहले तो आपने आज तक... मैंने आज तक तुम्हारी हर बात मानी है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यही मेरी मजबूरी है। मैंने तुम्हारा हर लाड बर्दाश्त किया है और शायद इसी वजह से तुम आज अपनी माँ के साथ बहस कर रहे हो। लेकिन दिस शुड एंड राइट नाउ राइट हियर। समझो तुम? जाओ तुम यहाँ से। क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है? क्यों, क्या हुआ है? मुझे ठीक हूं मैं। ये मुकद्दस के साथ आपका रवैया मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। आपको पता है वो शान को कितनी अच्छी लगती है, वो मुझे भी कितनी प्यारी है। हाँ, बहुत प्यारी है तुम्हें। तो मैं क्या करूं? मैंने सोचा है कि तालीम से फारिग होने के बाद हम उसे इस घर की बहू बना के ले आए। ओहो शहनाज, तुम दोनों माँ बेटा दिन में ख्वाब देखना छोड़ दो, फॉर हेवन सेक। आखिर बात क्या है, हुआ क्या है, मुझे कुछ तो बताएं आप। भाई तुम हर बात में मेरे साथ बहस क्यों करती हो? तुमसे जो मैंने कहा है कि आज के बाद वो लड़की इस घर में नहीं आएगी और मेरी मौजूदगी में या मेरी गैर मौजूदगी में उस लड़की का तस्करा भी इस घर में मैं पसंद नहीं करूंगा। मैं बगैर वजह जाने खामोश नहीं रह। मैं आपको वजह बता नहीं सकता। बस दिस शुड एंड नाउ। एरियल मुल्क भर के जरूरतमंद बच्चों की इमदाद कर रहा है। आपके जमा कराए गए एरियल के हर खाली पैक। हाँ हाँ, वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों? आपके अकाउंट में पैसे खत्म हो गए होंगे सर। क्या पागल तो नहीं हो गया आप वकील साहब? मेरे अकाउंट में और पैसे खत्म हो गए? आपके अकाउंट में थोड़े से पैसे थे सर। क्या कह रहे हैं आप? ये इतनी बड़ी जायदाद, ये प्रॉपर्टी, ये बिजनेस, ये सब क्या है? सर आपने वसीयतनामा नहीं पढ़ा। मैंने जरूरी नहीं समझा। वो सर बहुत जरूरी था आपके लिए। क्यों? आखिर इसमें क्या है? सर तमाम कारोबार, बिजनेस, जायदाद आपके बच्चों के नाम है सर। अरे मैंने तो शादी नहीं की। शायद आपके वाले साहब दूर अंदेश थे सर, बुरा ना मनाइएगा। उन्हें आपकी आदत का पता था, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। अब क्या होगा? जायदाद और दौलत के लिए यही शर्त है सर, मेरी मजबूरी है। वकील साहब, आप वकील हैं, कोई कानूनी नुक्ता इस मसले के लिए निकालें प्लीज। जी शादी कर लें। वकील साहब, पहले तो इस उम्र में शादी मुमकिन नहीं है, और अगर मैं शादी कर भी लूं तो फिर मेरी औलाद हो, और जब मेरी औलाद हो तो फिर मैं उनके बड़े होने का इंतजार करूं, और फिर वसीयत की पहली शिक है सर। वरना जायदाद ट्रस्ट के नाम खुद ब खुद चली जाएगी। ठीक है वकील साहब, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। सर आपके वाले साहब ने भी आपको बहुत वक्त दिया। कब हाजिर हो जाऊं सर? जब हम सोच लें। शुक्रिया। माफी चाहती हूँ अब्बाजान। कोई बात नहीं बेटे। ये बताओ, वैसे 2 दिन से खैरियत है? यहाँ मुकम्मल खामोशी है। अब्बाजान आप तो जज हैं, आप खुद क्यों नहीं मालूम कर लेते? बेटे हम जज जरूर हैं, लेकिन कोई नजूमी नहीं जो गायब का इल्म रखते हो। पर जजों को गायब का इल्म तो हो ही जाता है। हाँ हो जाता है बेटे, लेकिन जिरा के बाद। लेकिन कोई मुकदमा भी तो पेश हो। आपके बेटे और पोते के दरमियान सर्द जंग जारी है। इसकी कोई वजह भी तो होगी।
हाँ, वो तो जिरा के बाद ही मालूम होगा। वैसे कोई मुकदमा तो पेश होने से रहा, आपको खुद मालूम करना होगा। अच्छा, तुम्हारा मतलब ये है कि अदालत आज खुद नोटिस ले, हमें खुद ही अपने पोते को सलाम करना होगा, यही ना? चलो ठीक है। अपना कहाँ है वो हमारे पोते मियाँ? वो तो 2 दिन से अपने कमरे में बंद है। लेकिन हमारा बेटा? उनका आज फोन आया था, गालिबन वो क्लिनिक में उन्हें कुछ काम है, इसलिए उन्हें देर हो जाएगी। ठीक है बेटे, हम इब्तदाई कार्रवाई अपने पोते शान से शुरू करते हैं। ओके, टेक इट इजी। मेरे आने पर उठकर खड़े हो गए हो, ये अदब किसी ने बताया होगा। उसने ये भी बताया होगा कि नाराजगी की वजह बताए बगैर नाराज नहीं होते। दादाजी, वो मैं आपसे तो नाराज नहीं हूं। चलो, ये मसला भी हल हुआ कि कम से कम हम तुम्हारे हरीफ नहीं। अच्छा, ये बताओ कि तुम नाराज किससे हो? किसी से नहीं, किसी से नहीं। गोया नाराजगी की वजह संगीन है। मगर नहीं दादाजी, आप गलत समझ रहे हैं। चलो, हम बूढ़े हो गए हैं, हम गलत समझ रहे हैं। तुम माशाल्लाह नौजवान हो, ज़हीन हो, तुम ही वजह बता दो। जी नहीं, कुछ नहीं दादाजी। अपने पापा से नाराज हो? जी नहीं, वो नाराज है मुझसे। वजह मालूम नहीं क्यों। ये कैसे हो सकता है? बात क्या हुई? दादाजी, मेरी स्कूल फेलो घर आई थी मम्मी पापा को विश करने के लिए। पापा ने उसके साथ पता नहीं क्यों मिसबिहेव किया और मुझे कहा कि आइंदा से अपने घर मत लेके आना और ना ही से मिलने की कोशिश करना। चलो, हम खुद पूछ लेते हैं, वजह क्या है? अच्छा, तुम यही ठहरो, मैं पता करके आता हूं। अगर शुरजील का कसूर हुआ तो उसे उम्र कैद भी हो सकती है। लेकिन तुम बेटे जरा खाना तो खा लो प्लीज। ठीक है दादाजी। यही होगा और कहाँ हो सकता है? सबा, वाओ, आजकल तुम्हारी स्किन क्या यूज कर रही हो? है वो नया और पिंक सेफगार्ड, मगर ये तो जरासीम के लिए। इससे इतनी खूबसूरत चिन्ह।
ये क्या बदतमीजी है? मैंने कभी तुम्हारे दोस्तों के साथ मिसबिहेव किया है? जी नहीं। तो फिर तुमने अपनी औलाद के साथ ज्यादती क्यों की? मैंने कभी तुम पर पाबंदी लगाई है? कभी? जी नहीं। तो फिर शान के साथ क्या हुआ? जी मैं कुछ समझा नहीं। मुकद्दस उस दिन घर आई, तुम मुझसे ठीक तरह बोले भी नहीं और उल्टा तुमने शान को आइंदा मिलने से मना कर दिया। जी हाँ, ऐसा तो मैंने किया था। मगर क्यों? जी मैं नहीं समझता कि हर बात की वजाहत जरूरी है। हाँ, इस वाकये की वजाहत बहुत जरूरी है। मैं शान और उसकी मां को इस बात का बैकग्राउंड भी नहीं बताना चाहता। हमें बताना पसंद करोगे? जी। तो फिर बताओ। अबूजान, शान समझ रहा है कि वो फॉरेस्ट ऑफिसर आमिर की बेटी है। फिर? मगर ऐसा नहीं है अबूजान। ये बच्ची बूरबंद में एक पागल औरत की बच्ची है जो इसे जन्म देते ही एक रेस्ट हाउस के गेट के सामने छोड़कर चली गई थी। क्या? अबू, ये कोई सुना सुनाया वाकया नहीं है, मैं खुद इस वाकये का गवाह हूं। मगर इसमें भी बच्ची का कोई कसूर ना हुआ। अब आप सुनना चाहते हैं तो सुने। इस लड़की पर किसी चीज का साया है। ये बच्ची कई कत्ल कर चुकी है और मैं खुद विटनेस हूं इन तमाम वाकयात का। अब आप क्या चाहते हैं? इन हालात में मैं उसे अपने बेटे के पास आने दूं? जवाब दें। मगर बेटा, ये सब कुछ मैंने उसकी बेहतरी के लिए किया है अबूजान। अब उसकी मां का ख्याल है कि वो तालीम से फारिग होते ही उसे इस घर की बहू बना लेगी। अब फैसला आपने करना है। फैसले अदालतों में किए जाते हैं बेटे। बच्चों को गाइड किया जाता है प्यार मोहब्बत से। एकदम वो दोनों इस बात को नहीं समझ सकेंगे। जी मेरा भी ये ख्याल था कि ये बात एकदम उनकी समझ में नहीं आएगी, इसीलिए मुझे कुछ सख्त लहजा इख्तियार करना पड़ा, जिसके लिए मैं आपसे भी सॉरी करता हूं और उससे भी। प्रोग्राम का यह हिस्सा ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम के ताबन से पेश किया गया। क्या बात है मुकद्दस, 2 दिन से बड़ी चुप है। वो उस दिन की बात का बुरा मना रही है। फिर हमने उसकी मामा से सॉरी भी की थी। अब क्या है यार, वो एक मजाक था, खत्म बस। यार मैं तुम लोगों की वजह से परेशान या नाराज नहीं हूँ। तो फिर क्या है? क्या बात है? पता नहीं, शान 2 दिन से बहुत उखड़ा उखड़ा सा है। वो तो नखरे कर रहा है। मैं उसके नखरे करने की वजह ही तो मालूम करना चाहती हूँ। शान, शान मेरी बात सुनो। शान, शान। जी फरमाइए। ये क्या बदतमीजी है? बिहेव योरसेल्फ, ओके? ये बात तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम्हारा और तुम्हारे डैडी का बिहेवियर मेरे साथ ठीक था? हाँ। इसलिए तुम मुझे अपने घर लेके गए थे कि तुम सबसे मेरी बेइज्जती करवाओ? मेरे डैडी ने आपके साथ बात करने से मना किया है। तालीम मजबूरी है, वरना वो इकट्ठे पढ़ने भी ना देते। क्या? क्यों? प्लीज, मैं आपको इसकी वजह नहीं बता सकता। मैं तुम्हें वजह पूछे बगैर नहीं जाने दूंगी। ओह माय फुट। शान, मैंने अगर अपनी इस बेइज्जती का बदला ना लिया तो मैं भी अपने बाप की बेटी नहीं। तुम अपने बाप की बेटी हो कब? तुम फॉरेस्ट ऑफिसर आमिर की बेटी नहीं हो। क्या? सुनना चाहती हो तो सुनो। तुम उनकी बेटी नहीं हो, तुम लेपालिक हो। बचपन में कोई तुम्हें उनके दरवाजे पर छोड़ गया था। तुम पर साया है। कातिल हो तुम कई लोगों की। हाँ,
इसीलिए तुम्हें भूरमन नहीं जाने देते। यही कहानी है तुम्हारी, यही। शट अप। यकीन नहीं है ना तुम्हें इस पे? तो जाओ पूछो उनसे जिनको तुम माँ बाप कहती हो। बेटी नहीं हो तुम उनकी। बस कर जो, मैं और नहीं सुन सकती। वो मेरे डैडी हैं, मैं उनकी बात मानूंगा। और आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना प्लीज।